अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में अब्दुल वहाब आपका खैर मक़दम करता है। आलमी मंजरनामे से आलम इस्लाम के हवाले से इस खुसूसी बुलेटिन में हम लाए हैं ताज़ा तरीन खबरें, लेकिन उससे कबल एक नज़र अहम सुर्खियों पर। तुर्की 10 मगरबी ममालिक के सफ़ीरों को कर सकता है मुल्क बदर। उर्दुगान ने कहा, करोड़ों अफराद के कत्ल करने वाले हमें इंसानियत का दर्स न दें। भारत में फेसबुक मुस्लिम मुखालिफ और नफरत आमेज़ मवाद हटाने में है नाकाम। एसोसिएटेड प्रेस की तहकीकात में फेसबुक का एतराफ़। 40 साल से जंगज़दा सूरत हाल से निपटने तालिबान की नई स्कीम। 40,000 मजदूरों को मिलेगी मजदूरी के बदले खुराक। शुमाली कोरिया की आबदोज़ मिसाइल तजुर्बा से अमरीका को तशवीश, मुज़ाकरा शुरू करने की अपील की। और नाइजीरिया में हमलावरों ने जेल की दीवारें की मसमार, 800 से ज़ायद कैदी करवाए रिहा। तुर्क सदर उर्दुगान ने तुर्की के दाखिली मामलात में मदाखलत करने वाले 10 मगरबी ममालिक के सफ़ीरों को नापसंद शख्सियत करार दिया है। सदर तैयब रजब उर्दुगान ने एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अफ्रीका में करोड़ों इंसानों का खून बहाने वाले ममालिक तुर्की को इंसानियत का दर्स नहीं दे सकते। अपनी तकरीर में उर्दुगान ने फ्रांस पर तनकीद करते हुए कहा कि अलजायर में 10 लाख बेगुनाह इंसानों का खून बहाने वाले क्या ये मगरबी ममालिक नहीं है? नाइजीरिया में भी 10 लाख इंसानों का कत्ल करने वाले कौन थे? ये लोग हमें इंसानियत का सबक नहीं सिखा सकते। उन्हें पहले तुर्की से इंसानी अख्तार को समझना होगा। उर्दुगान ने तुर्क की वजारत ख़ारजा को 10 गैर मुल्की सफ़ीरों को नापसंदीदा शख्सियत करार देने का हुक्म दिया है, जिन्होंने इससे कबल तुर्की में बगावत को हवा देने की साजिश में हिस्सा लिया था। इन ममालिक में अमरीका, जर्मनी, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और न्यूजीलैंड शामिल है। आपको बता दें कि बैनुल अक़वामी सतह पर किसी सफारतकार के नापसंदीदा शख्सियत करार दिए जाने के बाद अगला मरहला उसकी मुल्क बदरी होता है और जल्द ही तुर्की से इन 10 ममालिक के सफ़ीरों की घर वापसी हो सकती है। एक तहकीक के बाद फेसबुक ने माना है कि भारत में मुस्लिम मुखालिफ नफरत आमेज़ मवाद हटाने में वो नाकाम साबित हुआ है। फेसबुक की दाखिला पॉलिसी और दस्तावेज़ात से पता चला है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत आमेज़ और तशद्दुद पर उकसाने वाले मवाद को सारिफिन तक पहुँचने से रोकने का अमल शफाफ नहीं था। आलमी न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को मिलने वाली इन दस्तावेज़ात के मुताबिक फ़ेसबुक को अपने ही मुलाज़िमीन और उनके महरकात पर शुबा है। इस साल मार्च में की गई रिसर्च में पता चला है कि दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क कहलाए जाने वाले भारत में फेसबुक अपने ही प्लेटफॉर्म से नफरत आमेज़ मवाद को हटाने पर भी कादिर नहीं है। कई नाक़िदीन और डिजिटल वर्ल्ड के माहिरीन का कहना है कि फ़ेसबुक का इरादा इस हवाले से कुछ भी करने में नाकाम रहा, ख़ासकर जब मामला भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सियासी जमात भारतीय जनता पार्टी के अरकान का हो। दुनिया भर में फ़ेसबुक सियासत का अहम हिस्सा बन चुकी है और भारत की सूरत हाल इस हवाले से मुख्तलिफ नहीं है। ये आम तासुर है कि नरेंद्र मोदी ने फ़ेसबुक के प्लेटफॉर्म को इंतखाबात के दौरान अपनी पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट ने इससे कबल फेसबुक की एशिया पॉलिसी हेड आनकी दास के हवाले से खुलासा किया था कि आनकी दास ने बीजेपी को पूरी तरह सपोर्ट किया है और फेसबुक की तरफ से जानबूझकर भारत में अपने प्लेटफॉर्म से नफरत आमेज़ मवाद को नहीं हटाया जाता ताकि बीजेपी इससे नाराज़ न हो जाए। इस्लाम के ख़िलाफ़ नफरत आमेज़ मवाद और झूठी अफवाहों से भरे फेसबुक मवाद को भारत में मुसलसल फैलाया जाता रहा है और फेसबुक एकतरफ़ा तौर पर ऐसे खाती अफराद के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम नहीं करता। पिछले 40 सालों से गैर मुल्कियों के हमले के सबब माशी तौर पर कमज़ोर अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत ने भूख से निपटने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें हज़ारों अफराद को मजदूरी के बदले गेहूँ की पेशकश की गई है। फ्रांसीसी खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक हुक्मरान तालिबान के मरकज़ी तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इतवार को जुनूबी काबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये स्कीम अफ़गानिस्तान के बड़े कस्बों और शहरों में शुरू की जाएगी और सिर्फ दारुल हुकूमत काबुल में 40,000 अफराद को मुलाजिमत दी जाएगी। अफ़गानिस्तान जो पहले सोवियत यूनियन और फिर अमरीका और नाटो ममालिक के सबब गुर्बत, खुश्क साली, बिजली की बंदिश और नाकाम माशी निज़ाम से दोचार है, अब वहाँ सख्त सर्दियों का आगाज़ हो चुका है। तालिबान के इस काम के बदले में खुराक स्कीम में मजदूरों की तनख्वाह नहीं दी जाएगी। इस स्कीम में उन अफराद पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी जो इस वक्त बेरोज़गार है और जिन्हें सर्दियों में फाका कशी का ज़्यादा ख़तरा है। काबुल में मजदूरों के कामों से खुश्क साली का मुकाबला करने के लिए पहाड़ों में पानी के लिए खुदाई और पहाड़ों में बर्फ़ के पानी को महफूज करने के लिए आबी ज़खायर की तामीर होंगे। आलमी गुंडागर्दी में सफ़े अव्वल के खिलाड़ी अमरीका ने शुमाली कोरिया से जौहरी तजुर्बात बंद करने और मुज़ाकरा शुरू करने की अपील की है। सारी दुनिया में हथियारों की फराहमी और दहशतगर्दी फैलाने वाले अमरीका के एक सफ़ीर ने शुमाली कोरिया के हालिया तजुर्बात को तशवीशकुन करार देते हुए कहा कि उसके उल्टे नताइज बरामद हो सकते हैं। एक तरफ अमरीका ऑस्ट्रेलिया को जौहरी आबदोज़ फराहम करने जा रहा है तो दूसरी जानिब शुमाली कोरिया के आबदोज़ों से दागे जाने वाले नए किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल के तजुर्बे से वो हैरान और परेशान हैं।
شمالی کوریا کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے سونگ کم نے کہا کہ بیلسٹک میزائل کا حالیہ تجربہ امریکہ کے لیے تشویش کا باعث ہے اور یہ تجربہ جزیرہ نما کوریا میں دیر پا امن کے قیام کی راہ میں منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ ادھر بائیڈن انتظامیہ مسلسل کہتی رہی ہے کہ وہ شمالی کوریا سے بات چیت کے لیے ہمیشہ تیار ہے، تاہم شمالی کوریا امریکہ کے مخاصمانہ پالیسیوں، پابندیوں اور جنوبی کوریا کے ساتھ مستقل فوجی مشقوں کے لیے واشنگٹن کی نکتہ چینی کرتا رہا ہے۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اون اپنے ملک کے خلاف امریکی پالیسیوں کے خلاف اکثر تنقید کرتے رہے ہیں۔ وہ ماضی میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے 3 مرتبہ ملاقات کر چکے ہیں، تاہم دونوں ملکوں کے کسی معاہدے پر اب تک پہنچنے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ افریقی ملک نائجیریا میں ہفتے کی درمیانی رات بڑی تعداد میں مسلح حملہ آوروں نے ایک جیل میں بند 800 سے زائد قیدیوں کو رہا کرا لیا۔ یہ واقعہ نائجیریا کے جنوب مغربی صوبے اویو کے ایک جیل میں پیش آیا۔ جیل انتظامیہ کے ایک ترجمان کے مطابق حملہ آوروں نے قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے جیل کی دیواروں کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ حالانکہ 250 کے قریب قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ 550 قیدی ابھی بھی فرار ہے۔ ایران کے اعلیٰ رہنما آیت اللہ علی خامنہ ای نے ملکی جیلوں میں قید تقریباً 3500 افراد کی سزائے کم یا معاف کر دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس امر کا اعلان خامنہ ای کی ویب سائٹ پر ایک بیان میں کیا گیا ہے۔ ان 3458 قیدیوں کو ایرانی عدالتوں نے مختلف جرائم میں قید کی سزائے سنائی تھی۔ قیدیوں کے لیے اس معافی کا اعلان ایران میں اتوار کے روز منائے جانے والے امام صادق کی یوم پیدائش کے موقع پر کیا گیا۔ جولائی کے آخر میں بھی ایرانی سپریم لیڈر نے 2800 سے زائد قیدیوں کی سزائے کم یا معاف کر دی تھی۔ تو ناظرین، یہ تھی ملی وائس کی عالمی شب و روز بلیٹن میں اہم بین الاقوامی خبریں۔ دیگر مصدقہ خبروں کے لیے ملی وائس کو فالو اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب عبدالحق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔